बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और जगह जगह आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में बहुत ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। इसी सिलसिले में नाज़रीन, हम बहुत ही सीनियर हमारे शॉप हैं इस पर आए। बहुत ही सीनियर क्या नाम है, तजज़िया निगार भी हैं, जमात इस्लामी के मेंबर भी हैं और इसके अलावा भी सोशल वर्कर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं। आइए ज़रा इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे आज़ादी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 14 अगस्त का जो दिन है ना, वो हमारे लिए ईद और बकरीद से कम नहीं है। लाखों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और ये मुल्क हासिल किया और हमारे पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें और हमें करनी भी चाहिए और इसकी कदर भी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं, मैं उनको रद्द करता हूँ। और ख़ास तौर पर हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हम उसके लिए जो है अपनी जान और माल के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। वो भी मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। तो हम जो है हमें चाहिए कि हम इसको जोश व खरोश के साथ बनाएं और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी जो है ये बात होनी चाहिए कि 14 अगस्त का जो दिन है वो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का दिन नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम इसको जोश व खरोश के साथ बनाएं। अच्छा सर, अपना नाम भी बताएं और साथ में और इसके अलावा क्या पैगाम देंगे ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को? मेरा नाम शेख लियाकत है। मैं 2 मरतबा कौंसलर भी रहा हूँ, 79 में भी और 3 में भी। उसके बाद 2001 में मैं तालुके का नायब नाज़िम भी रहा। और अल्लाह की मेहरबानी से हमने जिस तरह से 14 अगस्त को मनाया, टंडो आदम के अंदर ये एक मिसाल थी। हम बाकायदा शहर के अंदर झंडियाँ लगाते थे और बाकायदा जो है वो दुकानों को सजावट करवाते थे और बाकायदा फिर शाम को जो है वो हमारा प्रोग्राम होता था, हम उनको इनाम देते थे। यानी इस तरह से जो है वो हम इस 14 अगस्त को मनाते थे। लेकिन आज इतने बड़ी दुख की बात यह है कि कोई भी जो है वो ना तो कोई सियासी पार्टी ना कोई समाजी लोग इस तरफ आ रहे हैं कि हमें ये जो 14 अगस्त का दिन जो नसीब हुआ है हम इसको किस तरह से मनाएं। आज कहीं पर भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई झंडा नज़र आ रहा है, ना कोई झंडियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन रिकॉर्ड ये बात बताएगा, बल्दिया का रिकॉर्ड भी, शहर के जो पुराने लोग हैं वो ये बात बताएंगे आपको कि पूरे शहर को हम झंडियों से सजाते थे। ख़ास तौर पे सत्तार साहब के ज़माने में बाकायदा वो फिर इस पर अपना गेम वगैरह भी करवाते थे और इनामात देते थे। हम खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। क्या नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नौजवानों को चाहिए कि ये जो 14 अगस्त का दिन है ना, इसको ना भूलें। ये तुम्हारे लिए जो है ना, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये ईद से बढ़कर है। देखो, आज़ादी जो है ना, आज़ादी आप उन लोगों से पूछो, आज फ़लस्तीन के लोगों से पूछो कि आज़ादी क्या चीज़ है, बर्मा के मुसलमानों से पूछो, इंडिया के मुसलमानों से पूछो, कश्मीर के लोगों से पूछो कि आज़ादी क्या चीज़ है। आज आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप यहाँ से लाहौर चले जाएँ तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो बेचारे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उनसे पूछो कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। इस 14 अगस्त का दिन जो है ये हमारे लिए आज़ादी तो थी, ये ईद से बढ़कर भी हमारे लिए है। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि जिस तरह से आज से 10 साल पहले बनाई जाती थी 14 अगस्त, इसी तरीके से जो है इस 14 अगस्त को मनाएं ताकि लोगों को पता लगे, दुनिया को पता लगे, समझे ना, कि भाई यहाँ के लोग जो है आज़ादी की कदर जानते हैं। दूसरी बात मैं फिर आखिर में कहूँगा कि आर्मी के लिए ये हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है। जिस तरह से हम महसूस करते हैं ना, इस तरह से आर्मी के साथ भी जो ना इनके साथ शाना बशाना खड़ा हो गए, इनके साथ जो है वो किया जाए ताकि मुल्क की हिफाजत। ज़हरे बॉर्डरों पे यही होते हैं, यही गोलियां खा के शहीद हो रहे हैं, तो इनके शोधा का भी जो है ख्याल किया जाए, मेहरबानी करके। अच्छा, ये शेख साहब, एक चीज़ और कि WK न्यूज़ जो है हर इवेंट पे, चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो ईद हो या ये 14 अगस्त का मौका हो, हर मौके पे जो है अपने नाजरीन से भी बातचीत करते हैं और हाजरीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी हजरात हैं, नौजवान नस्ल है, समाजी कारकुनान हैं, उसके लिए इंटरव्यू करते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि
हम हर हाल में पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, हमारा चैनल WK न्यूज़। तो इस बारे में WK न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बहुत सारे चैनल जो है वो काम कर रहे हैं, उसके अंदर अभी आपका जो जो चैनल आया है ये एक अच्छा मतलब ये है कि मतलब ये रिस्पांस मिल रहा है इसको, क्योंकि ये आवाम के जो मसाइल हैं उसको उजागर कर रहा है। तो ज़ाहिर है जो मसाइल उजागर करेगा तो वो हल भी होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। तो ये जो चैनल शुरू हुआ है इसके साथ लोगों को चाहिए कि वो ताउन करें ताकि ये अपने मसाइल को उजागर करें और इसके साथ इसका साथ भी दें। कल को कोई, क्योंकि लोग जो है ना वो अपने काम करके निकल जाते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं देखते कि यार कौन आदमी था या कौन सा चैनल था जिसने हमारे बात को आगे तक पहुंचाया। फिर उसके साथ रहें, शाना बचाना साथ रहें, ताकि वो आइंदा भी मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये जनाब शेख साहब थे, बहुत ही सीनियर सियासी कारकुन भी हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही था कि मैं नौजवान से ख़ास तौर पर अपील की है कि जिस तरह 10-15 साल पहले मनाया जाता था, क्या नाम है, जश्न आज़ादी जिस तरीके से मनाई जाती थी, इसी तरीके से बल्कि इससे ज़्यादा जोश व खरोश से मनाना चाहिए इसको। तो नाज़रीन, हम पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया देख रही है कि हम किस तरह मना रहे हैं। पूरा पाकिस्तान बड़ा ही जोश व खरोश से इस जश्न आज़ादी को मना रहा है। नाज़रीन, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा कैमरामैन हुज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK।